भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का एहसास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल वास्तव में इंसान को सफल बनाता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी भी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला हुआ श्री कृष्ण का नाम कभी भी बेकार नहीं जाता। जानते हैं, निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला इंसान आपको बिना गलती के भी छोड़कर चला जाता है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बनकर रहना ही कभी कभी बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही काम की बात है, अगर आप सच बोलने का शौक रखते हैं तो यकीन मानिए खुद को अकेले रखने की भी हिम्मत आपको रखनी होगी। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो, क्योंकि संसार में आप हर किसी के लिए सही कभी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन ला सके, आप में बदलाव ला सके, वरना प्रभावित तो एक मदारी भी कर देता है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका दिल, आपका अपना हृदय है। आपका दिल जितना निर्मल और जितना निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास रहेंगे। शेरों के साथ संगत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे से भौंकना ही सीखोगे। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ दिया करता है, और जहां सब अपने पराए मुंह फेर लेते हैं तो यकीन मानिए वहां मुरली वाला जरूर साथ देता है। अपने से ऊपर वालों को अगर देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, और जब अपने से नीचे वालों को देखा जाता है तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है जो मेरे पास है। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना तो उदास होइए ना कभी परेशान होइए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए जो चुना है वही सबसे खास है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दिए फिर से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर आप खुशियां बांटोगे तो यकीन मानिए आपकी खुशियां कभी कम नहीं होंगी, बल्कि आपकी खुशियां और बढ़कर आपका स्वागत करेंगी। खुद को माचिस की तिली की तरह मत बनाइए, जो थोड़े से घर्षण से, जो थोड़ा सा घिसने से ही सुलग जाती है। अगर आपको कुछ बनना ही है तो यकीन मानिए आप शांत सरोवर की तरह बनिए, जिसमें अगर कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंक दे तो वो बुझ जाता है। किसी ने मुझसे पूछा
कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं। जानते हैं, मैंने हंसकर जवाब दिया कि खुशियां सबके पास है, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन पैदा होता है। दोस्त और दुश्मन तो हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं। वो तो हमारे घमंड और हमारी ताकत पर निर्धारित करता है कि कितने हमारे दोस्त बनेंगे और कितने हमारे दुश्मन बनेंगे। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जिया करो और फिर देखना कि ईश्वर आपको कितना ऊपर उठा देंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। एक पेड़ के ऊपर 2 अमरूद लगे थे, एक पीला पका हुआ और एक हरा कच्चा। एक ही तने से, एक ही शाखा से जुड़े और उसी से पोषित हुए, उसी से फले। फर्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग वक्त चुना है। जब आपका टाइम आएगा, हिम्मत मत हारो, आपका रंग, आपका हुनर और भी निखर कर आएगा। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अगर आप हिम्मत हार गए तो सोच लेना आपने अपनी मंजिल को खो दिया। इंसान तभी खत्म हो जाता है जब वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है। जानते हैं, अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भगवान श्री राम से कि मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म की रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम हमें जिंदगी में जटायु तो बनकर ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से बहुत ही प्यार था और उनकी बांसुरी में 3 ऐसे गुण थे जो हमारी जिंदगी की परेशानियों को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। पहला गुण, बांसुरी में गांठ नहीं होती। अंदर से बांसुरी खोखली होती है, उसमें कोई गांठ, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, जो हमें ये संकेत देती है कि अगर अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ रखी है तो आप परेशान ही रहेंगे। मन में प्रतिशोध की भावना कभी मत रखना। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती। इसका मतलब जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आपको चुप ही रहना चाहिए, तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। और तीसरा गुण, बांसुरी जब भी बजती है तो वो बहुत मधुर बजती है। इसका मतलब है जब भी आपका वक्त आए बोलने का तो आप सिर्फ और सिर्फ मीठा ही बोलिए। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो इंसान को ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बनकर रहो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा तो इंसान को पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। किसी इंसान की कदर करनी है तो जीते जी करें, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का है आज इंसान को? आज इंसान मिट्टी के ऊपर है तो कल उसे मिट्टी के नीचे ही जाना है। अगर कोई इंसान को आपको समझने में गलती करता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं।
क्योंकि तराजू भी सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। खराब परिस्थितियां इंसान को जितनी ज्यादा तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा वो मौका देती हैं इंसान को मजबूत बनने का। कमाल है ना। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को उखाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो भी क्या हंसे। तुझे गुरूर किस बात का है, मरने के बाद तेरे अपने ही तुझे छूकर अपने हाथ धोने जाएंगे। इंसान को कीमत दोनों बातों की ही चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। संघर्ष के दिनों में हमेशा याद रखना चाहिए कि कामयाबी के दिनों में सबसे ज्यादा सुकून यही देते हैं। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटी को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिन मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी इंसान के दुख के कारण बनते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके अपने कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।